हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 3 कंटिन्यू कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैं इसको सेकंड पार्ट को सॉल्व करने जा रही हूँ विद द हेल्प ऑफ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सो यहाँ पे मैंने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मेरे पास वैल्यू आई। पॉइंट निकालने के लिए लेट करना है g डैश ऑफ x इक्वल्स टू 0 रखना होता है, राइट, ताकि आपके पास एक पॉइंट आ सके जो भी वैल्यू आपकी x की आती है। सो यहाँ से मैं 3 कॉमन लूँगी, तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू होगी इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स x माइनस वन इक्वल्स टू 0। कहने का मतलब है वैल्यू तो आपकी क्या आ रही है, ओनली 1। एक ही पॉइंट आया है, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 1। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो हमारा पॉइंट है ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है या फिर ये लोकल मिनिमा का पॉइंट है। तो हम यहाँ पे एक्चुअली कर क्या रहे हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं। आप यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन मैं यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई कर रही हूँ, राइट। सो यहाँ पे मुझे वही बहुत ईजी लगता है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में बस आपको सेकंड डिफ्रेंसिएशन करना होता है इस वैल्यू का एंड आपके पास वैल्यू आ जाती है लाइक दिस। मतलब आपके पास एक फंक्शन आ जाता है, दैट मीन्स 6x। इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, तो मेरे पास ये वैल्यू आ चुकी है। अब मुझे जैसे कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, तो मुझे इस पॉइंट का पता लगाना है कि ये लोकल मैक्सिमा है या फिर लोकल मिनिमा। तो ये पॉइंट मुझे इसके अंदर डाल के देखना पड़ेगा, राइट। सो जैसे ही मैं यहाँ पे पॉइंट डालती हूँ तो मेरे पास वैल्यू आ रही है +6 एंड दैट इज ग्रेटर देन 0। तो जब आपके पास फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, दैट मीन्स दिस वैल्यू इज, मतलब जो पॉइंट है आपका लोकल मिनिमा आया है एट x इक्वल्स टू 1। तो ये आपका जो पॉइंट है वो लोकल मिनिमा का पॉइंट है। अब आपको लोकल मिनिमा की वैल्यू भी निकालनी है। तो लोकल मिनिमा की वैल्यू आपकी तभी आ पाएगी जब आप इस पॉइंट को अपने मेन फंक्शन में, स्टार्टिंग फंक्शन में जो था उसमें ऐड ऑन करोगे, राइट। मतलब वैल्यू को पुट कर दोगे। सो दैट मीन्स 1 माइनस 2, दैट मीन्स -2। सो यहाँ पे आपके पास लोकल मिनिमा इस पॉइंट पे आया है और वैल्यू आई है उसकी -2। आई होप मैं यहाँ पे क्लियर हूँ। नाउ लेट्स सी थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो थर्ड पार्ट है आपका hx फंक्शन है आपका इस तरह से sin x प्लस cos x। एंड यहाँ पे इस तरह से ध्यान से देखना कि आपके पास जो x की रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है। वो आपको यहाँ से लेके ओनली 90 डिग्री तक लेनी है, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास सिर्फ इतना ही पोर्शन है। आपको यहाँ पे जो भी वैल्यूज आएंगी उसी के अकॉर्डिंग, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली आपको सॉल्व करना है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। वैल्यू आपको निकालनी है, या तो आपके पास जो भी पॉइंट आएगा वो लोकल मैक्सिमा का होगा, देखते हैं क्या पता वो लोकल मिनिमा का हो। सो लेट्स सॉल्व दिस। इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। तो मेरे पास वैल्यू आ रही है cos x की, एंड यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन होगा तो -sin x। तो मेरा फंक्शन अब जो फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन करने के बाद अब कुछ इस तरह से आया है। सो जैसे कि मुझे पॉइंट निकालना है, लेट कर लो h डैश ऑफ x को 0 के इक्वल। सो दैट मीन्स cos x माइनस sin x इक्वल्स टू 0। एंड यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1। दैट मीन्स सो आपके पास ये tan x की वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। या फिर अब आप 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, दैट मीन्स tan π/4। क्यों, क्योंकि tan 45 डिग्री पे वैल्यू आपको एग्जैक्टली मिलती है 1, और आप इसी क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं अपने x की। तो आपके पास x की +1 वैल्यू कहाँ पर आ रही है, π/4 पे, दैट मीन्स 45 डिग्री पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 1 की जगह क्या आ चुका है, tan π/4। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, आपके पास x की वैल्यू क्या आई है, डायरेक्ट π/4। तो आपका एक पॉइंट आया है निकल के, दैट मीन्स π/4। आपका एक ही पॉइंट इसलिए निकल के आया है क्योंकि आपको बस यहीं पे ही ढूंढनी थी अपने x की वैल्यू। अगर पूरा रेंज दिया होता लाइक 360 तक देते, तो आपको इस पूरे सर्कल में जहाँ जहाँ पर आपके पास 1 वैल्यू होती वो पॉइंट आपको
भी लिखने होते, ठीक है। सो फोर्थ पार्ट में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, बट लेकिन एज यहाँ पे सिर्फ 90 डिग्री तक ही आपको पॉइंट ढूंढना था, तो वो एक पॉइंट आपका ऑलरेडी आ चुका है। दैट मीन्स आपके पास जो वैल्यू है वो आई है π/4 45 डिग्री। पॉइंट आपका आ चुका है। अब मैं इसको फाइंड करती हूँ कि जो मेरा पॉइंट आया है लोकल मैक्सिमा का है या फिर लोकल मिनिमा का है। तो मुझे अपने फंक्शन को दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। एज वी आर यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव ऑन दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पर मुझे इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है। तो अब दोबारा इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगी तो मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, ध्यान से देखो, लाइक दिस। कहने का मतलब है माइनस की वैल्यू अगर मैं कॉमन ले लूँ तो आपके पास ये फंक्शन कैसा है, ओवरऑल तो नेगेटिव ही है, पूरी माइनस की वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये पूरा माइनस का साइन है, दैट मीन्स लेस देन 0। नेगेटिव साइड की जाएगा, राइट, नेगेटिव साइड है, राइट, दैट मीन्स लेस देन 0। सो एज आपको वैल्यू डाले बिना ही पता चल गया है कि आपके पास ये नेगेटिव ही आ रहा है। अगर आप वैल्यू पॉइंट डाल के चेक भी करना चाहते हैं तब भी आप चेक कर लीजिए। सो दैट मीन्स साइन π/4 प्लस कॉस π/4 मतलब 45 डिग्री भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी जो भी आएगी, ऑब्वियसली यहाँ पे तो पॉजिटिव आएंगी, ऐड करोगे तब भी एक पॉजिटिव वैल्यू दिखेगी, लेकिन ये माइनस टर्म इसको कर देगा नेगेटिव। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना कंप्लीटली, तो यहाँ पर देखो मैं इसको सॉल्व भी कर देती हूँ। साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, ऐसे ही कॉस 45 डिग्री भी 1/√2 होता है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगी, इनर वैल्यूज़ को ऐड कर रही हूँ, तो ट्वाइस ऑफ √2 आएगा। जब मैं इसका रैशनलाइज करूँगी इसको अंदर अपने टर्म्स के साथ, तो आपको कैसी वैल्यू दिखेगी, लाइक दिस, 2 से 2 कैंसिल, -√2 एंड दैट इज डेफिनेटली लेस देन 0। सो कहने का मतलब है यहाँ पे आपको पहले ही पता चल चुका था कि आपके पास ये जो वैल्यु है लेस देन 0 है, दैट मीन्स लोकल मैक्सिमा की वैल्यू है। तो आपका जो पॉइंट आया है x इक्वल्स टू π/4, ये पॉइंट है लोकल मैक्सिमा का। अब हम निकाल लेते हैं इसी पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा की वैल्यू, और वो कैसे निकलती है, मेन hx फंक्शन में डालकर। दैट मीन्स x की वैल्यू क्या डालनी है आपको, π/4। अभी हमने देखा कि जैसे कि साइन 45 प्लस कॉस 45 सॉल्व करने के बाद √2 में आता है, तो आपके पास ये फाइनल आंसर आएगा। दैट मीन्स वैल्यू आपकी लोकल मैक्सिमा की क्या है, √2। सो आई होप थर्ड पार्ट भी क्लियर है, बहुत ही इजी था ये। नाउ लेट्स सी फोर्थ पार्ट। फंक्शन अब आपके पास इस तरह से है, एंड यहाँ पे आपके पास जो x की रेंज है वो आपके पास पूरी है, दैट मीन्स 0 से लेके 360 तक, ठीक है। ये 0 है, ये 360 है, ये 0 है, ये 90 है, ये 180 हो गया, ये 270 हो गया, ये यहाँ पर आते ही 360 हो जाएगा, ठीक है। सो आपके पास इस पूरे सर्कल में, इस पूरे 4 क्वाड्रेंट्स में आपको वैल्यू निकालनी होगी जब भी आपके पास x का पॉइंट आएगा। अभी देखते हैं कैसे होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कर लो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास वैल्यू आने वाली है इस तरह से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, राइट। सो आपको क्या करना है, पॉइंट निकालने के लिए लेट, आप यहाँ पे लेट ना लिखते हुए आप ये लिख सकते हो, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा यू आर डूइंग दिस, ठीक है। तो टीचर को आपको क्लियर पता चलेगा कि आप f' की वैल्यू 0 के इक्वल क्यों रख रहे हो, क्योंकि आपका पॉइंट तभी आएगा जब आप f' को 0 के इक्वल रखते हो, ठीक है। तभी आप पॉइंट की वैल्यू भी पता कर पाएंगे कि वो मैक्सिमा पर है या फिर मिनिमा पर है, ठीक है। सो यहाँ पर आपने क्या किया है, f' को 0 के इक्वल रखते ही आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, लाइक दिस। सो कहने का मतलब cos x इक्वल्स टू माइनस साइन x, दैट मीन्स माइनस साइन x अपॉन cos x। इस माइनस को मैं उधर भी शिफ्ट कर देती हूँ, यहाँ पर sin x अपॉन cos x को tan x। तो अब मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, क्लियर कट, tan x इक्वल्स टू -1।
अब tan के ऊपर आपको यहाँ पर tan ही चाहिए हर हालत में। आपके पास यहाँ पे tan की जगह secant x, cos x, sin x आपको यहाँ पर नहीं लाना है। तो आप क्या करोगे, सिर्फ tan के टेबल पे ही फोकस करोगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप फोकस करने का ये है कि आपको tan की वैल्यू 1 कब मिलेगी। क्यों 1, अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तब आप सिर्फ 1 के लिए सर्च करते, लेकिन अब साथ में -1 है तो अब आपको ये फोकस करके सर्च करना है इस पूरे क्वाड्रेंट में कि tan की वैल्यू ऑब्वियसली -1 कब होती है। तो -1 कैसे पता करेंगे, लेट्स सी। आपको अगर पता हो कि आपके पास tan x की वैल्यू 1 है ओवरऑल, तो आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दैट मीन्स एग्जैक्ट tan 45 पे एक आपको वैल्यू मिलती है tan की, लेकिन वो tan π/4 होती है और वो tan π/4 आपको सिर्फ 1 वैल्यू देती है, -1 नहीं देती है। तो यहाँ पर तो -1 है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट कैंसिल हो चुका है, आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट पे फोकस ही नहीं करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको ये पता करना है कि क्या मेरी यहाँ पे कोई tan की वैल्यू -1 दे सकता है। ऑफ कोर्स दे सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इतना जान लो कि आपको पता है कि आपके पास टोटल 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, जिसमें से कि आपको इतना पता है कि यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है पॉजिटिव, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक, चाहे वो कोई भी हो, राइट। लेकिन जैसे ही सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो यहाँ पर आपके पास साइन की वैल्यू पॉजिटिव मिलती है, ठीक है। यहाँ पर आपको tan की वैल्यू फिर से पॉजिटिव मिलती है, जैसे आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू पॉजिटिव में मिलेगी एट π/4 ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर tan की वैल्यू अगेन जब आप यहाँ पर आओगे तो वो भी आपको पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, चाहे कोई भी वैल्यू आए। क्यों पॉजिटिव देगा, क्योंकि इस थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू होती है पॉजिटिव। ऐसे ही इस क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू होती है पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर और भी फंक्शंस होते हैं, लेकिन अभी आपको इतना फोकस करना है कि tan की वैल्यू माइनस कहाँ कहाँ होती है। तो इतना आपने जान लिया है। एक आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू मिलती है माइनस में, एक आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलती है tan की वैल्यू माइनस में, ठीक है। तो ये हमने इतना जान लिया है। तो हम थर्ड क्वाड्रेंट पे और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे फोकस ही नहीं करेंगे। तो अब आपके पास ये डायग्राम इस तरह से बनता गया है। आपको फोकस क्या करना है, इस रेंज में एंड इस रेंज। तो कहने का मतलब है कि आपको एज यहाँ पे tan है तो यहाँ पर भी tan चाहिए, तो यूज क्या करना है, एंगल्स। आपको पता है कि tan 180 में कुछ भी ऐड माइनस करोगे आपको tan ही मिलेगा। सिर्फ इसकी बात कर रही हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। ऐसे ही जब 360 में ऐड या माइनस होता है कोई एंगल, तब भी आपको ये फंक्शन tan में ही मिलता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे 90 या फिर 270 आ जाता है तो यहाँ पे tan की जगह वैल्यू आपकी चेंज हो जाती है, लेकिन आपको चेंज नहीं करनी है। ये सारे स्टेप जो मैं वैल्यू निकालने की बता रही हूँ, ये क्लास 11th में मैंने बहुत ही डिटेल में आपको चैप्टर 3 जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक का चैप्टर था उसमें प्रॉपरली मैंने समझाया एक एक स्टेप, ठीक है। और आई होप बहुत सारे स्टूडेंट्स को वैल्यू निकालनी आती भी होगी, और जिन स्टूडेंट्स भूल चुके हैं या एक बार आपको रिवाइज करने को भी मिल जाएगा तो मैं आपको ये ऑलरेडी बता रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे इतना पता चल गया कि 180 और 360 के साथ ही काम चलाना है। क्यों चलाना है, क्योंकि यही एक ऐसे एंगल्स हैं जिस पे आपके पास tan का tan ही रहेगा। 360 में से कुछ माइनस करोगे तो आप यहाँ पे एंटर कर पाओगे, 180 में से कुछ माइनस करोगे कोई एंगल तो आप यहाँ पे एंटर कर पाओगे। तो वैल्यू आपको यहीं पे ही नेगेटिव मिलने वाली है अपनी tan की, और बहुत इजीली मिल जाएगी अब आपको। लेट्स सी हाउ। क्यों मैंने tan लिखा, क्योंकि मैं 100% श्योर हूँ कि जब मैं यहाँ पे 180 लिखूंगी, दैट मीन्स पाई में से माइनस करूँगी, 180 में ऐड करोगे कुछ तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओगे, वो आपको हर किस नहीं जाना है। तो इसलिए मैंने पाई में से माइनस ही करा है ताकि आप सेकेंड क्वाड्रेंट में जंप करो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 1 वैल्यू चाहिए। 1 वैल्यू आपके पास कब आएगी, जब आपका एंगल होगा 45 डिग्री। 1 अभी सिर्फ 1 पे फोकस करो, tan पे 1 वैल्यू कहाँ पर आती है, 45 पे, ठीक है। बस यहाँ पे एक ही तो डिफरेंस है, यहाँ पे बस माइनस का आ रहा है वैल्यू। माइनस लाने के लिए हमने इतना सारा प्रोसेस देखा,
कि जब मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आऊँगी tan की वैल्यू होती है माइनस। तो 180 में से मैंने जैसे ही π/4 माइनस करके इस तरह से लिखा, तो 180 से लिखने से tan का tan रहा, और 180 माइनस करने पे सेकंड क्वाड्रेंट में ही आते हैं, और वहाँ पे आपको जब इसको सॉल्व करोगे वापस से देखोगे तो आपके पास एक नेगेटिव में ही आंसर आएगा। तो आई होप इसको सॉल्व करना आता है स्टूडेंट्स को। जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करते हो ना, पाई माइनस π/4, तो आपके पास वैल्यू आती है एक तो tan की, ऊपर से आ जाता है ये एंगल उठ के यहाँ पर डायरेक्ट, और साइन आ जाता है साथ में जो भी लगना होता है। साइन क्यों लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि 180 में से हम कुछ माइनस कर रहे हैं। अगर मैं 180 में से माइनस कर रही हूँ, मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाऊँगी, सेकंड क्वाड्रेंट में आते ही मेरे पास tan की वैल्यूज आएंगी नेगेटिव में। तो ये रहा आपका नेगेटिव, और यहाँ पे ये आपकी वैल्यू आई इस तरह से, जिसको आप क्या लिखोगे, यही वैल्यू। तो इसको मैंने सॉल्व करने के बाद यहाँ पे लेकर आई। तो लेकिन क्योंकि आपको -1 से यहाँ पर जाना था, तो वो स्टेप्स कैसे आए वो मैंने आपको प्रॉपरली डिटेल में बता दिया है, ठीक है। सुन, यहाँ पे अब हम जल्दी से इसको कवर अप करते हैं। यहाँ पर आपके पास tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई माइनस π/4। सो इसको सॉल्व करोगे, आपके पास पॉइंट आ जाएगा, इसका एलसीएम लोगे तो 3π/4 आपके पास वैल्यू आई है। तो ये तो हुई सेकंड क्वाड्रेंट की बात, जहाँ पे tan नेगेटिव हो सकता था। ऐसे ही 360 में से भी अगर आप π/4 माइनस करेंगे तो भी आपको वो -1 ही देगा हर हालत में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगला पॉइंट आपका आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे सर्कल की रेंज थी, जिसमें से कि आपने चूज कर लिया कि सिर्फ सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास -1 वैल्यू आएगी, ठीक है। तो एक पॉइंट आप निकाल चुके हो, अब इसकी बारी है। तो इसको देखो, मैं यहीं पे सॉल्व कर रही हूँ। फिर से tan x आपके पास क्या है, -1। अब आपको इतना पता है tan चाहिए हर हालत में, और जब आप 360 का यूज़ करेंगे, दैट मीन्स 2π में से कुछ माइनस करेंगे तभी आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी tan की वैल्यू आपको माइनस में ही मिलती है। तो जैसे कि मुझे सिर्फ 1 ही चाहिए, तो 1 के लिए मैंने लिखा π/4, क्योंकि जब इसको सॉल्व करोगे दैट मीन्स tan 360 प्लस माइनस थीटा आपको क्या मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल 360 है तो tan का tan, थीटा उठ के ऐसे साथ ही आ जाता है। अब ये डिसाइड होता है प्लस माइनस के अकॉर्डिंगली। तो जैसे कि माइनस होता है यहाँ पे, मतलब tan 360 माइनस थीटा कर रहे हैं हम, जैसे कि, तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, 360 माइनस कर रहे हैं हम, फोर्थ क्वाड्रेंट में जंप कर रहे हैं, तो इसके साथ वैल्यू आएगी माइनस की। अभी थीटा की वैल्यू क्या है आपके यहाँ पे मेन फंक्शन में, π/4। तो ये वैल्यू क्या है आपकी सॉल्व करने के बाद, -1 ही तो आती है। तो बस हमने -1 के लिए ये चीज़ लिखी है, नथिंग एल्स। tan से tan कैंसिल, x की वैल्यू आ गई है 2π माइनस π/4। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 7π/4, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ यही 2 पॉइंट्स आए हैं। 2 पॉइंट्स इसलिए आए हैं क्योंकि आपके पास ये रेंज थी, तो इस पूरी रेंज में आपको वो वैल्यू फाइंड करनी थी जहाँ पर आपके पास tan -1 था, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स ऐसे आ चुके हैं। अब हमें दोनों पॉइंट्स के बारे में जानना ज़रूरी है कि ये कौन सा पॉइंट इनमें से लोकल मैक्सिमा है या फिर लोकल मिनिमा का है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इस फंक्शन को दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना है। लेट्स डू दैट। सो अभी तक आपके पास f' की वैल्यू cos x प्लस sin x है। जैसे ही आप इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक आपको किस पे चेक करना है, सेकंड डेरिवेटिव पे ही आपको फंक्शन पे ही डाल के वैल्यू चेक करनी होती है। तो पहला पॉइंट डालते हैं 3π/4। सो जैसे ही मैं 3π/4 की वैल्यू इनमें डालती हूँ, cos 3π/4 का मतलब क्या है इतना जान लो। 3 इंटू π/4, π/4 क्या होता है 45। सो 45 इंटू 3 क्या हुआ 135। कहने का मतलब है cos 135 डिग्री और sin 135 डिग्री की वैल्यू आपको सॉल्व करनी है। तो बहुत ही इजी है। ये वाले फंक्शंस भी आपने चैप्टर 3 क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, राइट। तो बहुत ही इजी है। देखो 180 में से अगर मैं 45 माइनस करती हूँ तो ये वैल्यू हमने 135 की जगह लिखी। क्यों? क्योंकि 180 में से 45 करोगे तब भी आपको 135 ही मिलेगा। तो इसकी जगह मैं इस तरह से लिख सकती हूँ। इसको सॉल्व अलग करेंगे इसी तरह से
180 में से 45 जाएगा तभी आपको वैल्यू मिलेगी 135 की। आप ये रफ कैलकुलेट कर सकते हो। अब मैंने 180 लिखा है तो कॉस का कॉस आएगा। अगेन अब 180 में से कुछ माइनस हो रहा है, मतलब कॉस की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होती है, माइनस होती है, तो माइनस साइन आ जाएगा। और एंगल का तो एंगल तो एज इट इज़ आ जाएगा जो है। ऐसे ही अब इसकी बारी साइन 180, साइन का साइन तो रहेगा ही क्योंकि 180 का यूज़ हुआ है। अब 180 में से कुछ माइनस कर रहे हैं तो साइन के सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, नो। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू आपको होती है पॉजिटिव, तो यहाँ पे प्लस का साइन ही रहेगा, एंगल जो भी है वो आ जाएगा। तो आई होप इतना मैं क्लियर हूँ। सो कहने का मतलब है cos 45 डिग्री मतलब π/4 क्या होता है, दैट मीन्स 1/√2। ऐसे ही ये वैल्यू क्या है 1/√2। कहने का मतलब है माइनस कॉमन लो 1/√2 प्लस 1/√2। कहने का मतलब है -√2 दैट मीन्स लेस देन 0। तो ये जो पॉइंट है आपका वो लोकल मैक्सिमा का आया है एट x = 3π/4। तो ये हमने पॉइंट निकाल लिया है, पता कर लिया है कि ये जो है पॉइंट ये लोकल मैक्सिमा का है। क्यों? क्योंकि ये साइन आपका लोकल मैक्सिमा का है। तो अब वैल्यू भी निकाल लेते हैं मेन फंक्शन में डाल के। सो साइन x माइनस कॉस x, तो यहाँ पे आपके पास 3π/4 जब आप यहाँ पे डालोगे दैट मीन्स वही वैल्यू है ये 135। तो साइन 135 अभी देखा आपके पास क्या वैल्यू आ रही थी, दैट मीन्स 1/√2 पॉजिटिव में, लेकिन कॉस 135 आपके पास नेगेटिव में आई थी। सो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो इसको सॉल्व करोगे तो 2/√2, जिसको रैशनलाइज करने के बाद आपके पास वैल्यू क्या आएगी ओनली √2। तो ये इस पॉइंट पर ये वैल्यू आई है। इसी तरह से आपको 7π/4 के लिए भी इसी तरह से सॉल्व करना है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अब आपको चेक किस पे, कौन से पॉइंट के लिए आप चेक कर रहे हैं 7π/4। अब ये वैल्यू क्या है एग्जैक्टली 7 × 45 दैट मीन्स 315। तो ये वैल्यू है आपकी 315। अब आपको इस पॉइंट को यहाँ पर डाल के चेक करना है कि क्या आता है। सो cos 315 अल्टीमेटली एंड साइन 315 के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मुझे पता है कि ये वैल्यू 360 के नियरर है, तो 360 में से अगर मैं 45 माइनस करूँगी ना, आप रफ में कैलकुलेट करो तो आपको वही वैल्यू मिलेगी, दैट मीन्स 315। ऐसे ही साइन के लिए 360 माइनस 45। अब आपको सॉल्व करना तो आता ही है। सो कॉस के लिए देखो 360 माइनस करूँगी तो मैं इस क्वाड्रेंट में आऊँगी, कॉस की वैल्यू यहाँ पर होती है पॉजिटिव, तो 360 है तो कॉस का कॉस पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि हम 360 माइनस करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है कॉस की वैल्यू पॉजिटिव, एंगल जो भी था साथ में आ जाएगा। अब साइन की वैल्यू, साइन इसलिए क्योंकि 360 था, एंगल एज इट इज़। अब यहाँ पे प्लस माइनस का देख लो, 360 में से जब हम माइनस करेंगे क्या साइन यहाँ पे पॉजिटिव होता है, नो, यहाँ पे नेगेटिव होता है। तो दैट मीन्स आपके पास माइनस साइन 45 आ रहा है, कॉस 45 दैट मीन्स 1/√2 और ये वैल्यू है 1/√2। दैट मीन्स ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, दैट मीन्स को सॉल्व करोगे तो √2 आएगा, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0। कहने का मतलब है ये पॉइंट आया आपका लोकल मिनिमा का एट दिस। तो जब आप सॉल्व करोगे वैल्यू मेन फंक्शन में डालकर तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, x की जगह 7π/4 जब आप पुट करते हो तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, दैट मीन्स साइन 315 माइनस कॉस 315। सो साइन 315 एक नेगेटिव वैल्यू आ रही थी, मतलब -1/√2 एंड आपके पास कॉस इसको सॉल्व करने के बाद पॉजिटिव में ही वैल्यू आ रही थी। सो अल्टीमेटली आपके पास इसको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगी। सो ये लोकल मिनिमा का पॉइंट है, इसकी वैल्यू क्या आई है ये। सो मैंने पूरा डिटेल में अच्छे से क्वेश्चन बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं इसी एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।